अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 34 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में अर्तुग़रुल साहब अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब उन्हें किले के अंदर जश्न की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो असीस साहब कहते हैं कि अर्तुग़रुल साहब, ये आवाज़ें सहन की तरफ से आ रही हैं, वो तीतान की कामयाबी की खुशी मना रहे हैं। इस पर तुर्गो साहब कहते हैं कि भाई बदमाश आपकी मौत का दूसरी मरतबा जश्न मना रहे हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब दुमरुल से कहते हैं कि फ़ौरन किले के सहन की तरफ जाओ और तीतान और उसके सिपाहियों की आमद का ऐलान कर दो। ये सुनने के बाद दुमरुल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब भी ये कहने के बाद कि आज फतह का दिन है भाइयों, ये कहने के बाद वो अपने सिपाहियों के साथ आगे की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सहन में सलीबी सिपाही मर्द और औरतें जश्न मना रहे होते हैं और शराब नोशी कर रहे होते हैं और साथ ही नाच गाना भी चल रहा होता है। इस दौरान दुमरुल वहाँ पर पहुँच जाता है और ऐलान करके कहता है कि अजीम तीतान और हमारे सिपाही आ गए हैं, लेकिन वो लोग मसरूफ़ होते हैं। इसके बाद दुमरुल साहब और ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि तीतान आ रहा है, तीतान आ रहा है। ये आवाज़ कानों में पड़ने के बाद आरिस और ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आरिस को उस्ताद से कहता है कि हमें अपने हीरो तीतान का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करना है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद सिपाही आरिस जिंदाबाद, तीतान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान अर्तुग़रुल साहब और उनके सिपाही अपना चेहरा ढांपे हुए वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं और उनके साथ उनके तमाम सिपाही भी मौजूद होते हैं। थोड़ा सा आगे चल के अर्तुग़रुल साहब आरिस के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। इस पर आरिस कहता है कि मेरे बहादुर तीतान, तुम हमारे सरों पर ताज सजा कर आए हो। तुमने इस मुकद्दस मिट्टी में अर्तुग़रुल की लाश को दफन कर दिया है। इस फतह के बाद ना सिर्फ तुमने मेरी बल्कि इस तमाम रियासत की शुक्रगुजारी हासिल कर ली है। मेरे प्यारे दोस्त तीतान, खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब खड़े हो जाते हैं और अपने चेहरे पर मौजूद चादर को उतार कर फेंक देते हैं। ये कहते ही अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि तीतान नहीं बल्कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तुग़रुल। ये सुनते ही आरिस के तोते उड़ जाते हैं और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। वहाँ पर तमाम के तमाम लोगों के पाँव के नीचे से ज़मीन भी निकल जाती है। इस पर आरिस ज़ोर से चीखते हुए कहता है कि ये जाल है, सबको मार दो। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब और उनके सिपाही अल्लाहु अकबर का नारा लगाने के बाद सब पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके तमाम सलीबी सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। इस दौरान फसीलों पर चढ़े हुए सिपाहियों को भी समझ नहीं आती कि उनके सिपाही कौन से हैं और अर्तुग़रुल साहब के सिपाही कौन से हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर वो खुद ही अपने सिपाहियों को तीर का निशाना बना देते हैं। इस दौरान बामसी साहब और अर्तुग़रुल साहब के दूसरे सिपाही भी तीरों से हमला करके फसीलों वाले सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान आरिस भी अर्तुग़रुल साहब के सिपाहियों का बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। इस दौरान अर्तुग़रुल साहब के भी काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं और अर्तुग़रुल साहब और उनके सिपाहियों के तूफ़ानी हमलों की वजह से सलीबी सिपाही एक एक करके कट रहे होते हैं। अर्तुग़रुल साहब के हाथों से सलीबी सिपाहियों का कत्लेआम देखने के बाद कोसास अर्तुग़रुल साहब की तरफ बढ़ता है, लेकिन अर्तुग़रुल साहब उसका वार रोकते हुए एक ही वार में उसका काम तमाम कर देते हैं। कोसास की मौत देखने के बाद आरिस भी अर्तुग़रुल साहब की तरफ बढ़ता है और हमला कर देता है, लेकिन अर्तुग़रुल साहब के तंदो तेज़ हमलों की वजह से आरिस बेबस हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि अर्तुग़रुल साहब अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दें, दो सिपाही आते हैं और अर्तुग़रुल साहब के ऊपर हमला कर देते हैं। इस दौरान तुर्गो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने कुल्हाड़े से किले का बैरूनी दरवाज़ा तोड़ देते हैं और इस तरह बाहर रुके हुए सिपाही तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये देखते ही आरिस और ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान अर्तुग़रुल साहब की नज़र भी उस पर पड़ती है और वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। ये देखते ही तुर्गो साहब ऊंची आवाज़ में कहते हैं कि भाइयों, सरदार को अकेला मत छोड़ो। इस पर बहुत से कई सिपाही अर्तुग़रुल साहब के पीछे चले जाते हैं। इस दौरान आरिस भाग रहा होता है और अर्तुग़रुल साहब भी उसके पीछे होते हैं। इसी दौरान दो सलीबी सिपाही आते हैं और आरिस उनसे कहता है कि अपनी जान दे देना, लेकिन उनको आगे मत आने देना। ये सुनने के बाद वो दोनों सलीबी सिपाही अर्तुग़रुल साहब के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्तुग़रुल साहब उनको भी जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके बाद आरिस अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और एक अलमारी के ज़रिए खुफिया रास्ते की तरफ दाखिल हो जाता है। इतनी देर में अर्तुग़रुल साहब भी उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होते मज़ीद सिपाही आ जाते हैं और अर्तुग़रुल साहब के ऊपर हमला कर देते हैं और वहां पर शदीद जंग शुरू हो जाती है। लेकिन अर्तुग़रुल साहब उन लोगों को भी अपनी तलवारों के भीड़ चढ़ा देते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब वो दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं और जल्द ही खुफिया रास्ता तलाश करने के बाद उसमें दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन, इस दौरान पूरा किला मैदान जंग बन जाता है और अर्तुग़रुल साहब के सिपाही सलीबी सिपाहियों की लाशों के अंबार लगा देते हैं।
इसी दौरान मारिया भी अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। आरिस उसके पास आता है और कहता है कि मारिया मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा, हमें इसी वक्त किले से बाहर निकलना है। लेकिन मारिया उसके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि तुम जहन्नुम में जाओ। ये कह के वो अपना खंजर निकालती है और आरिस के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन आरिस उसका वार रोक लेता है। लेकिन इससे पहले कि आरिस मारिया को कत्ल करता, अर्तुगरुल साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान अर्तुगरुल साहब आरिस को बुरे तरीके से ज़ख्मी कर देते हैं और मारिया से कहते हैं कि मारिया तुम सेफ़ हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद मारिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब एक दफ़ा फिर से हमले करके आरिस को ज़मीन पर गिरा देते हैं, लेकिन इसी दौरान सलीबी सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और एक दफ़ा फिर से आरिस बच जाता है। नाज़रीन, आपको यहां पर ये बताते चलें कि बार बार आरिस का अर्तुगरुल साहब के हाथों से बच जाना भी एक अल्लाह की तरफ से मसलिहत थी, क्योंकि तारीख़ में ये बताया जाता है कि आगे जाके आरिस अर्तुगरुल साहब के हुस्न इखलाक की वजह से इस्लाम कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ बामसी साहब जेल खानों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर सलीबियों के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं और वहाँ पर मौजूद कैदियों को रिहा कर देते हैं। इस पर जिंदान जेल खानों में मौजूद तमाम के तमाम बूढ़े लोग, बच्चे, ख़वातीन बामसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको दुआएं देते हैं और बामसी साहब सबकी दुआएं लेने के बाद खुशी खुशी वहाँ से सबको भेज देते हैं। इसके बाद आरिस दिल में सोचता है कि किले से बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं मुर्दा के तौर पर बाहर जा सकता हूँ। इसके बाद आरिस एक सलीबी सिपाही की लाश को घसीट के साइड पे ले जाता है और उसके कपड़े उतार कर खुद पहन लेता है। इसी दौरान किले के सहन में अर्तुगरुल साहब के सिपाही सलीबी सिपाहियों का खात्मा कर देते हैं और कुछ बचे हुए लोगों को घुटनों के बल बिठा देते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ आने के बाद बामसी से कहते हैं कि इन सिपाहियों की ज़िंदगियाँ अब तुम्हारे हवाले हैं, जब तक किले की हिफाजत बहाल होती है इन लोगों को ज़िंदान में डाल दो। ये सुनकर सलीबी सिपाहियों को पकड़ लिया जाता है और बामसी साहब उनको लेकर ज़िंदान की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद असीस साहब अर्तुगरुल साहब से पूछते हैं कि आरिस का क्या हुआ। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, जैसे ही मैं उसकी जान लेने वाला था उसके सिपाही आ गए थे, लेकिन वो बचकर भाग निकला, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब गुनगुत और अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि इस किले का चप्पा चप्पा छान मारो और उसको ज़िंदा या मुर्दा हर हाल में मेरे पास लेकर आओ। नाजरीन, दूसरी जानिब किले के अंदर आरिस सलीबियों का लिबास पहनकर उन मुर्दा लोगों के साथ ही लेट जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब के 2 सिपाही आरिस को तलाश करते हुए वहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन इतनी सारी लाशों के वहाँ पर पड़े होने की वजह से उनको आरिस का पता नहीं चलता। दूसरी तरफ किला कारा जैसर के सहन में अर्तुगरुल साहब के सिपाही जमा होते हैं और कुछ सिपाही काई कबीले का परचम लगाकर ऊपर की तरफ खड़े होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब उस जगह पर आते हैं जहां पर सलीबी परचम लहरा रहे होते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और काई कबीले का परचम वहां पर गाड़ देते हैं। ये मंजर देखने के बाद तमाम सिपाही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। इस दौरान बामसी तुर्गो साहब से गले मिलता है और कहता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक दिन देखना नसीब फरमाया। इसके बाद एक सिपाही ऊपर छत के ऊपर जाता है और ऊंची आवाज़ में अजान देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में असलहान खातून और हलीमा सुल्तान बैठी परेशान होती हैं। इस दौरान हाइमा खातून उनसे कहती हैं कि बेटा आप लोग परेशान ना हो, तुम सारी रात नहीं सोई, मेरी बच्चियों अब तुम सो जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। इसी दौरान हकीम अर्तुग साहब वहाँ पर दाखिल होते हैं और उनके साथ गुंदूज़ भी होता है। हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल व करम से और अल्लाह की मदद से हमने किला कारा जैसर को फ़तह कर लिया है और वहाँ पर अपने काई कबीले के परचम को भी लहरा दिया है और अज़ान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे दी है और किले की छत पर चढ़ के अज़ान भी दे दी गई है। ये सुनते ही असलहान खातून, हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान बेहद खुश हो जाती हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगती हैं। इस दौरान गुंदूज़ कहता है कि अच्छा तो उन लोगों ने मुझे कैद करने की जुर्रत की थी, आज मेरे बाबा ने उनके हाथों से भी किला ले लिया है। इस बार मैं वहाँ पर कैदी के तौर पे नहीं बल्कि सरदार अर्तुगरुल साहब के बेटे के तौर पर जाऊँगा। गुंदूज़ की ये मीठी मीठी बातें सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हंसते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब मेरा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब लोगों में ये खुशखबरी फैला दें और कुछ सिपाहियों के साथ भी वहाँ पर आ जाएं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो सामने गुंदूज़ आ जाता है और कहता है कि हकीम साहब मुझे बताएं कि मारिया कैसी है। इस पर हकीम साहब हैरानगी से उससे पूछते हैं कि ये मारिया कौन है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि किले के अंदर मारिया एक खातून है। जिस वक्त गुंदूज़ को वहाँ पर कैद कर दिया गया था तो मारिया नाम की औरत ने
गुंदोज़ की बहुत ज़्यादा मदद की थी। इस पर हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि ठीक है हलीमा सुल्तान और गुंदोज़ साहब, जैसे ही मैं किले में जाऊंगा सबसे पहले आपकी मारिया का ख्याल रखूंगा और उनका पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में अर्तुगरुल साहब के सिपाही घोड़ा गाड़ी पर सलीबी सिपाहियों की लाशों को लाद रहे होते हैं। इस दौरान आरिस भी उन लोगों के अंदर मौजूद होता है। इस दौरान अर्तुगरुल साहब के सिपाही उसको भी मुर्दा समझकर घोड़ा गाड़ी पर लाद देते हैं। इसके बाद दुमरुल के कहने पर एक सिपाही घोड़ा गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ किले के मरकज़ी कमरे में जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये किला बहुत ज़्यादा शैतानी चालों का और परेशानियों का गढ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जुल्म का अंधेरा ख़त्म कर दिया है। इस जगह पर अब इंसाफ का सूरज तुलू होगा। इस पर असीस साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब, आपने जो किला कारा जैसर को धचका दिया है न सिर्फ ये नेकिया बल्कि कुस्तुनतुनिया को भी हिला कर रख देगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि पूरे किले में घूम जाओ और तलाशियां शुरू कर दो। इसके बाद बामसी साहब एक जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक संदूक पड़ा है जिसमें ताला लगा है। इसके बाद वो संदूक लेकर सामने आ जाते हैं। इस दौरान बामसी कहता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई ख़जाना हो। इसके बाद तुर्गो साहब अपना कुल्हाड़ा घुमाते हैं और उसका ताला तोड़ देते हैं। इसके बाद जब वो उस संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर अर्तुगरुल साहब की तलवार होती है, जो कि एक हमले में आरिस ने अर्तुगरुल साहब से ले ली थी। तलवार को देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। इस पर अर्तुगरुल साहब खुश होते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वही पुरानी तलवार है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वो तलवार उठा लेते हैं। इस पर बामसी साहब कहते हैं कि अच्छा, तो ये जो गुमी हुई तलवार थी वो यहाँ पर थी। इस पर असीस साहब भी कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जिसने आपको खुश आमदीद कहा वो आपकी अपनी तलवार है। इस पर तुर्गो साहब भी कहते हैं कि भाई वो आदमी तो आपकी तलवार से भी डरता था, इसलिए उसने आपकी तलवार को ताले में बंद करके रखा था। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इंशाअल्लाह अब मैं उसके तख्त को और उसकी रियासत को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस तलवार से तख्त के ऊपर वार करते हैं और उसको वहाँ पर गाड़ देते हैं और कहते हैं कि जुल्म का खात्मा हो गया और बातिल मिट गया। आज के बाद यहाँ पर इंसाफ ही कायम होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के सिपाही जो घोड़ा गाड़ी के लेकर जा रहे होते हैं वो किले से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान आरिस पड़े पड़े कहता है कि ये मामला यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। अर्तुगरुल, मैं तुम्हारी जान और इस किले को वापस ले लूँगा। इस दौरान दुमरुल अर्तुगरुल साहब के पास आता है और कहता है कि हमने आरिस के मुर्दा सिपाहियों को दफनाने की तैयारी कर ली है और अपने सिपाहियों और अपने शहीद सिपाहियों को भी किले वापस ले जाने की तैयारी कर ली है। इस पर अर्तुगरुल साहब बहुत ज़्यादा गमगीन होते हुए उन शहीदों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की दुआ करते हैं। इस पर सब लोग आमीन कहते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए इस्लामिक साइंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।